ओम श्री गुरवे नमः। कार्तिक माहात्म्य नवम अध्याय। महाराजा प्रथु बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कार्तिक व्रत में तुलसी की मूल में विष्णु भगवान का पूजन कहा है। सो हे भगवान, मैं तुलसी के माहात्म्य को पूछना चाहता हूँ। एक कहाँ और किस प्रकार पैदा हुई, ये सब कथा बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, एक समय सब देवता व अप्सराओं के साथ इंद्र शिव के दर्शनों के लिए कैलाश पर गए। वहां उन्होंने एक भयंकर स्वरूप, भयंकर आंखें व बड़े बड़े दांतों वाला एक पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है तथा परम पिता शिव जी कहाँ गए हैं। बार बार पूछने पर भी जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोधित होकर बड़ी शक्ति के साथ वज्र मारा। उसके प्रहार से उसके कंठ में नीलता तो हो गई, वो वज्र जलकर भस्म हो गया। तब भगवान रुद्र अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। ये दशा देखकर बृहस्पति इंद्र को दंड के समान पृथ्वी पर गिराकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे कि हे देवाधिदेव दयालु शंभु, हे त्रिपुरारी, आपको प्रणाम है। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो। तब बृहस्पति ने कहा कि हे भगवान, इंद्र आपकी शरणागत है, इसकी रक्षा करो, अपने नेत्र से प्रकट ज्वाला को शांत करो। जब बृहस्पति ने इस प्रकार प्रार्थना की तो रुद्र प्रसन्न होते हुए बोले कि तुमने इंद्र की रक्षा की, इसलिए तुम जीव कहलाओगे। मेरे मस्तक से उत्पन्न अग्नि अब फिर कैसे प्रवेश कर सकती है? मैं इसे समुद्र में फेंक दूंगा ताकि इंद्र को कष्ट न दे। ऐसा कहकर शिवजी ने उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। ये अग्नि गंगा सागर के संगम पर जाकर गिरी। वहां एक बालक रूप धारण कर रोने लगी। उसके शब्द से स्वर्ग में से सत्य लोग बहरे हो गए, पृथ्वी कांपने लगी। ब्रह्मा जी ने वहां पहुंचकर पूछा कि अद्भुत बालक किसका है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर समुद्र ने प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, गंगा सागर के संगम से एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर उसे ब्रह्मा जी की गोद में देते हुए कहा कि हे जग के स्वामी, इसका जातकादि संस्कार करिए। इसी बीच उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसे हिलाने लगा। इससे उनके आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनता से वे उस अपनी दाढ़ी छुड़ाकर बोले कि समुद्र, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इससे इसका नाम जलंधर होगा। तरुणावस्था में संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होगा, रुद्र के सिवाय और कोई इसे मार नहीं सकेगा। ऐसा कहकर शुक्राचार्य को बुलाकर उसे राजगद्दी पर बिठा दिया और ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सागर ने अपने पुत्र जलंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा से कर दिया। इस प्रकार जलंधर वृंदा के साथ आचार्य शुक्राचार्य जी की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगा। श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य नवम अध्याय। नारद जी बोले कि जो राक्षस पहले देवताओं के डर से पाताल में चले गए थे, वे भी जलंधर के आश्रम में आकर पृथ्वी पर रहने लगे। एक दिन जलंधर ने राहु का कटा हुआ शीश देखकर उसका कारण पूछा। शुक्राचार्य ने सब कथा कही कि किस कारण समुद्र मंथन करके 14 रत्न देवताओं ने हरण कर लिए और दैत्यों की हार का वर्णन किया। अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर वो बहुत क्रोधित हुए और घसमर नाम का दूत स्वर्ग भेजा। उस घसमर नाम के दूत ने इंद्र की सभा में जाकर कहा कि मैं संपूर्ण दैत्यों के स्वामी जलंधर का दूत हूँ। उन्होंने कहा है कि तुमने उनके पिता समुद्र का मंथन किया है, जो रत्न प्राप्त किए हैं उन्हें शीघ्र वापस कर दो। इतना सुनकर क्रोधित होकर इंद्र बोले कि हे दूत, सागर ने मेरे शत्रु पर्वत को तथा बहुत से दैत्यों को अपने अंदर छुपा लिया था। सागर के पुत्र शंखासुर ने भी वही शरण ली थी, इसी कारण हमने समुद्र का मंथन किया है। जब दूत ने सब समाचार जलंधर को सुनाया तो क्रोध से कांपता हुआ और देवताओं को जीतने का विचार किया। अतः करोड़ों शुंभ निशुंभ आदि सभी दैत्यराज सेना लेकर आ गए। उन्होंने स्वर्ग में नंदन वन पर अधिकार कर लिया। तब देवता भी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अमरावती से आकर निकले और देवता और असुरों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर के योद्धाओं के मरने से रुधिर की धारा बहने लगी। रणभूमि लाल हो गई।
युद्ध में मरे दानवों को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य ने पुनः जीवित कर दिया। तो द्रोणाचार्य पर्वत की दिव्य औषधियों द्वारा बृहस्पति ने देवताओं को पुनः जीवित देख जलंधर ने शुक्राचार्य से पूछा, हमारे द्वारा मारे गए देवता फिर जीवित किस प्रकार से हो गए? आपकी ये मृत संजीवनी विद्या तो अन्यत्र सुनी ही नहीं गई। शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति ने द्रोणाचल से दिव्य औषधियां मंगाकर देवताओं को पुनः जीवित किया है, इसलिए तुम लोग शीघ्र ही द्रोणाचल को हर लाओ। नारद जी बोले, दैत्यराज ये बात सुनकर द्रोणगिरी को उठाकर समुद्र में फेंक आया। फिर युद्ध में आ गया। संग्राम में मरे देवताओं को देखकर बृहस्पति जी फिर द्रोणाचार्य के पास गए, परंतु उन्होंने देखा द्रोणाचल को दैत्य हर ले गए हैं। ये जानकर बृहस्पति भय से व्याकुल हो गए। बोले, भागो भागो, ये महादैत्य जीता नहीं जा सकता, क्योंकि ये रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है, इंद्र के उपद्रव से ही ये बना है। बृहस्पति की यह बात सुनकर देवता भय से विचलित होकर 10 दिशाओं में भाग गए। सागर पुत्र जलंधर ने देवताओं को भागता देख शंख ध्वनि के साथ अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। उसके वहां जाने से इंद्रादि देवता पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में चले गए। इस प्रकार देवताओं को जीत वहां राज्य करने लगा। उसने शुंभ और निशुंभ को पृथक पृथक स्थान पर नियत कर दिया, स्वयं सुमेरु पर्वत की ओर चला गया। श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य 10वां अध्याय संपूर्ण। नारद जी बोले कि इंद्रादि देवता दैत्यों को वहां आता देख से भय से कांपने लगे। विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे, हे मत्स्य कच्छा आदि रूप धारण कर भक्तों के दुख दूर करने वाला, ब्रह्मा विष्णु शिवादि रूप में संसार का पालन संघान करता, शंख चक्र गदा पद्म और खड्ग धारण करने वाले आपको प्रणाम है। हे असुर संहारक गरुड़ वाहन पीताम्बर धारण करने वाले शरणागत भयहारी, आपको नमस्कार है। दैत्यों से दुखी मनुष्यों के दुख दूर करने वाले, शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले सूर्य चंद्र रूपी नेत्रधारी, आपको बार बार नमस्कार है। नारद जी बोले, इस संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करने से कभी दुख नहीं भोगेगा। भगवान विष्णु देवताओं को कष्ट से जान क्रोधित हो गरुड़ पर सवार हो लक्ष्मी जी से बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत दुखी कर रखा है, अतः मैं उससे युद्ध करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे भगवान, मैं सदा भक्ति पूर्वक आपकी सेवा करती हूँ, सो हे कृपा निधान, आप मेरे भाई को संग्राम में किस प्रकार मारेंगे? श्री भगवान बोले, शिव जी के अंश से पैदा होने वाला ब्रह्म के वरदान व तेरी प्रीति से भला जलंधर मरने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, एह कहकर भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण कर जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहां गए। उसके बाद अरुण के छोटे भाई गरुण के पंख से उड़ी हवा बबूला से उड़ाए हुए गए दैत्य आकाश में मेघों की भांति भ्रमण करने लगे। तब जलंधर ने दैत्यों का दुख जान स्वयं क्रोध में भरकर आकाश में विष्णु के पास गया। वहां दैत्य और विष्णु भगवान का घोर संग्राम हुआ। आकाश बाणों से भर गया। विष्णु ने बाणों से दैत्य की ध्वजा छत्र घोड़े काट दिए। एक बाण उसके हृदय में भी मारा। तब तक उस दैत्य ने गरुड़ के मस्तक पर गदा का प्रहार कर उसे गिरा दिया। विष्णु ने हंस पर उसकी गदा खड्ग से काट दी। तब दैत्य ने विष्णु की छाती में घूंसा मारा। फिर वे मल्ल युद्ध करने लगे। उन दोनों महाशक्तिशालियों के युद्ध से पृथ्वी शब्दायमान हो गई। तब विष्णु ने मेघसरा गंभीर वाणी से बोले कि दैत्यराज, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, तो वर मांग, न देने वाला वरदान भी दूंगा। जलंधर बोला, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में निवास करो। भगवान ने बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मी और देवगणों सहित जलंधर के नगर में पधारे। नारद जी बोले कि जलंधर राक्षसों को देवताओं के अधिकार से में सौंप पृथ्वी पर आ गया। देवता गंधर्व सिद्ध को रत्न के समान उत्तम वस्तु को अधिकार में कर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। देवताओं के बस में कर पिता तुल्य धर्म से प्रजा पालने लगा। उसके राज्य में रोगी, दुखी, निर्बल, दरिद्र न था कोई। इस प्रकार से धर्म राज्य को, उसकी राज्य लक्ष्मी को देखने और भगवान की सेवा करने में भी एक बार उसके नगर में आया गया था। श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य 11वां अध्याय। नारद जी बोले कि जलंधर ने पहुंचने पर भुवनपति राजा ने मेरा विधि पूर्वक पूजन किया और हंसकर कहा कि ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? क्या कहीं कुछ नहीं देखा है? किस लिए आप आए हैं? आज्ञा कीजिए। नारद जी बोले, हे दैत्यराज, एक समय में कैलाश पर्वत पर गया। वहाँ शिव जी को पार्वती के साथ बैठे हुए देखा। कैलाश पर्वत 10,000 योजन चौड़ा है। उसमें कल्प वृक्ष के सघन वन है, सैकड़ों कामधेनु गाय हैं, चिंतामणियों का प्रकाश हो रहा है। उसे देखकर मैंने सोचा कि त्रिलोकी में इसके समान कोई रिद्धि कहीं भी नहीं है। परंतु दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी संपत्ति का ध्यान आया।
सो मैं आपके यहाँ आ गया। स्त्री रत्न के बिना तुम्हारी संपत्ति को देखकर विचार करता हूँ कि शिव के समान त्रैलोक में कोई सुखी नहीं है। भले ही आप नाग कन्या और अप्सराएं आपके घर में हैं, वे पार्वती के समान सुंदर नहीं है। जिसकी सुंदरता देख समुद्र में डूबकर ब्रह्मा ने भी अपना तेज छोड़ दिया, उसकी क्या उपमा दी जा सकती है। मछली का रूप धारण कर जिस पार्वती ने कामदेव के शत्रु महादेव को सुंदरता रूपी वन में अपनी लीला से भ्रमण कराया, और पार्वती के समरूप ब्रह्मा ने भी दूसरी रचना करनी चाहिए परंतु न कर सके, उसमें उस स्त्री रत्न को भोगने वाले महादेव जी का वैभव सर्वश्रेष्ठ है। उनके सामने तुम्हारा वैभव कम है। दैत्यराज उसके रूप को सुनकर कामजोर से पीड़ित हो गया और विष्णु की माया से मोहित होकर सिंहिका के पुत्र राहु को महादेव के पास दूत बनाकर भेजा। राहु चंद्रमा को अपने काले रंग में रंग कर कृष्ण पक्ष सा करता कैलाश पर गया। नंदीश्वर ने से निवेदन करके वो बोला, महादेव के पास गया, कहने लगा कि हे वृषभध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। तुम शमशान में रहने वाले, मुंडमाला पहनने वाले दिगंबर वेश को हिमालय की पुत्री प्राप्त नहीं होनी चाहिए। मैं रत्नों का स्वामी हूँ, पार्वती भी एक रत्न है, इसलिए वो मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं। नारद जी बोले, राहु की इस प्रकार कह ही रहा था कि महादेव जी की भौहों से भयंकर शब्द करता हुआ एक पुरुष पैदा हुआ। शेर के समान उसका मुंह और उसकी जीभ हिलती थी। ज्वालामय नेत्र, ऊपर को केस और सुखासा शरीर। वो पुरुष राहु को खाने के लिए दौड़ा तो राहु डर के मारे भागा। राहु को उससे बाहर पकड़ लिया और खाने लगा। तब शिव जी ने उसे मना किया कि किसी दूत को मारना नहीं चाहिए, ये तो पराधीन है। तब उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया। महादेव जी से प्रार्थना की कि मुझे बहुत भूख लगी है, हे देवेश मैं क्या खाऊं। शिव जी बोलो, तुम जल्दी से अपने हाथ पैर का मांस खा जाओ। नारद जी बोले, उस पुरुष ने हाथ पैर का मांस खा लिया, केवल सिर ही शेष रह गया। तब शिव जी उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए, बोले, तेरा नाम कीर्ति मुख है, तू सदा मेरे द्वार पर रहा कर। उस दिन से कीर्ति मुख शिव जी के द्वार पर रहने लगा। जो कीर्ति मुख का पहले पूजन नहीं करता है, उसकी पूजा निष्फल रहती है। उसके द्वारा फेंका हुआ राहु बर्बर स्थान में गिरा, उसे पृथ्वी में बर्बर नाम से प्रसिद्ध है। राहु ने अपना दूसरा जन्म मानकर जलंधर के पार जाकर सब बातें कहीं। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो।